जैसे आप सुन रहे होंगे न्यूज में या अखबार के माध्यम से कि अल नीनो की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खरीफ फसलों पे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अल नीनो आने वाला है, सुपर अल नीनो। ये दूसरा मौका है जब 150 सालों के इतिहास में जो अल नीनो सुपर अल नीनो आने वाला है। इससे बहुत हो सकता है कि आपको लंबे समय तक सूखा मिल सके, कहीं कहीं बारिश हो। अगर बारिश भी होती है, एक बार बारिश हो गई, लंबे समय तक बारिश भी नहीं हो, टुकड़ों में बारिश हो, तो ये खरीफ फसलों को बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। अल नीनो क्या होता है, इसका खरीफ फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस स्थिति में आप कौन कौन सी फसल चुन सकते हैं, क्या बुआई का तरीका अपना सकते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और नुकसान से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखेंगे जिससे हमारी फसलों पर कम प्रभाव पड़े। एक बार वीडियो में जरूर बने रहें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। इसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, देखो बुआई आप करने वाले हो तो हमें बुआई के लिए क्या करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ हमें क्या करना है, आपको किस्म का चुनाव करना है। देखो खरीफ सीजन है, आप बुआई करोगे तो किस्म का चुनाव करने समय हमें ये चीज सावधानी रखनी है। देखो वैरायटी, एक तो कम अवधि की वैरायटी हो, शॉर्ट डेज की वैरायटियां हो। कोई भी आप फसल लगा रहे हैं, मान के चलते हैं आप बाजरा लगा रहे हैं, या आप सोयाबीन लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, कोई भी मक्का लगा रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि शॉर्ट डेज कम दिनों वाली वैरायटी हो। कम दिनों वाली वैरायटी में क्या होता है कि लंबी वैरायटी होती है जो ज्यादा दिनों वाली होती है, उनमें पानी की इरिगेशन की डिमांड ज्यादा होती है, उनके मुकाबले इसमें कम डिमांड होगी, ठीक है। उससे सूखा सहन करने की उनमें भी आपको वैरायटी देखनी है, इसमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो ज्यादा ड्राई सिचुएशन को सहन कर सकती है, सूखे की स्थिति में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक फसल का भी आप उन ऐसी फसलों का भी चुनाव करें जहां कहीं हद तक हमें सूखे में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ज्यादा सिंचाई वाली फसलों की बजाय आप थोड़ा कोशिश करें कि कम पानी वाली फसलों का भी हम चुनाव कर सकते हैं। बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बाजरा है, बाजरा वाले एरिया में तो हम सूखे सहन करने वाली फसलों का भी चुनाव कर सकते हैं। एक चीज ये ध्यान देनी है आपको, अगर बारिश भी होती है तो आपको कोशिश करें मानसूनी वर्षा हो, हल्की बारिश में बुआई ना करें, थोड़ा अच्छी मानसूनी वर्षा हो जाए तो उस बारिश में ही बुआई करें। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में बुआई कर दें तो वो हो सकता है आपका जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको डबल खर्चा हो सकता है, आपका जर्मिनेशन नहीं होगा पूरे तो आपको दोबारा बुआई कर सकते हैं। इसलिए पूरी प्रॉपर बारिश हो, मानसूनी बारिश हो, उसमें ही आपको बुआई करें, अच्छी बारिश में ही। जब बुआई के एक सबसे मेन टॉपिक ये है, आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको बुआई का तरीका भी थोड़ा सा आपको बदलना होगा। आजकल देखते हैं कि किसान छिटकाव विधि से भी बहुत ज्यादा फसलों की बुआई करता है, कोशिश करें कि आप सीड ड्रिल का भी उपयोग करें। तो सीड ड्रिल और छिटकाव विधि में अंतर ये होता है, जैसे सीड ड्रिल से आप बुआई करोगे मशीन से, तो छिटकाव विधि की अपेक्षा मशीन से बुआई करोगे तो बीज सही जगह पर पड़ता है और जड़ें गहरी जाती हैं, जड़ों का फैलाव ज्यादा होता है। जब छिटकाव विधि में इतना जड़ों का फैलाव नहीं होता है। सीड ड्रिल मशीन से बुआई करते हो तो उसमें क्या है, जड़ों का विस्तार, फैलाव, नीचे तक जड़ें गहरी जाती हैं, फैलाव ज्यादा होता है। उससे फायदा ये होगा, जड़ें नीचे तक गहरी तक जाएंगी, वहां पर जो हो सकता है नमी का अवशोषण करें नीचे से, बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। छिटकाव विधि की अपेक्षा आप सीड ड्रिल से करोगे, सूखा सहन करने की क्षमता होगी वो सीड ड्रिल की मशीन से ज्यादा होगी, बेटर होगी। देखो बुआई करें तो एक सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, आपको बीज उपचार भी करें आप, इसके भी बहुत बड़े फायदे होते हैं। बीज उपचार, एक फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड दोनों कॉम्बिनेशन हो, वो भी आप बीज उपचार करके ही बुआई करें तो 15 से 20% तक आपको फायदा ही होगा जर्मिनेशन में, बीज उपचार करके ही बोएं। ये चीजें आपको सावधानी रखनी है। मैंने बताया आपको, बुआई का तरीका बताया, किस्म का चुनाव बेहतर करें, फसल का भी चुनाव ऐसा करें जो कम पानी वाली हो, शॉर्ट डेज की वैरायटी का चुनाव सीड ड्रिल से बुआई करें। विशेषकर धान वाले भी सीड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं तो वो बेहतर हो रहेगा, तो बीज उपचार भी करके बुआई करें। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मौसम से संबंधित जानकारी आप स्थानीय कृषि विभाग से जो भी एडवाइजरी जारी करता है, मौसम विभाग, स्थानीय कृषि विभाग से भी आप जानकारी लेते रहें, अपडेट में रहें। अगर वहां से भी आपको नहीं मिल पाती है, कोशिश करें कि इस चैनल पर एक बार मेरे चैनल पर भी बने रहेंगे तो आपको मैं इस चीज की आपको अपडेट टू जानकारी देता रहूंगा। क्या अब आपको क्या चीज करना चाहिए, या मौसम विभाग से जो भी अपडेट आएगी वो, या स्थानीय कृषि विभागों से जो भी अपडेट आएगी, मैं इस चैनल पर आपको जानकारी देता रहूंगा। इसलिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।